अफ्रीका में ढल रहा सूरज इस बात की गवाही दे रहा है कि राज सिंहासन अब खाली है। सन्नाटे की एक लहर इस तरह फैली हुई है कि यह साफ समझ में आ रहा है कि कुछ तो हुआ है, कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। वैसे तो गुजरते वक्त के साथ यहाँ के सिंहासन पर कई राजाओं ने राज किया है, लेकिन आज एक ऐसे राजा ने इस सिंहासन को छोड़कर हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, जिसकी कहानी आप सबको अचंभित कर रख देगी। दोस्तों, आपको बताते हुए बहुत ही बुरा लग रहा है कि अफ्रीका के लेजेंडरी लायन कोalition, नामेरी कोalition, जिसमें दो भाई थे और इन दो भाइयों का गठबंधन एकदम अटूट था, द सिनिग्व और ट्रिग्व। सिनिग्व को अलग अलग नामों से बुलाते थे, जिनमें बॉब जूनियर और हैंडसम डेविल भी शामिल था। पर अफसोस की बात यह है कि आज एक भाई यानी बॉब जूनियर या फिर यूं कहें द हैंडसम डेविल आज इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी 12 मार्च को मौत हो गई है। बॉब जूनियर 11 मार्च 2023 को रोज की तरह अपने टेरिटरी की पेट्रोलिंग करने निकला हुआ था। उसे कुछ दिनों से अपने टेरिटरी में दूसरे शेरों की घुसपैठ बढ़ते हुए नजर आ रही थी। फिर भी उसने कई दिनों तक उन्हें इग्नोर किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वे शेर धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं और जिसका डर था वही हुआ। और एक दिन मौका देखकर उन शेरों ने बॉब जूनियर पर हमला कर दिया। जैसे ही बॉब जूनियर पेट्रोलिंग पर निकला था, उसके सामने 3 नए शेर आकर खड़े हो गए। हालांकि ये 3 शेर सिर्फ अकेले नहीं थे, इनका पूरा 7 शेरों का कोalition था जो हाल ही में बना था और ये बिल्कुल यंग थे और टेस्टोस्टेरोन से भरे हुए थे। इनके शरीर में उबलता हुआ खून एक नए टेरिटरी को कब्जा करने के लिए उफान मार रहा था और सामने बॉब जूनियर अकेला खड़ा था। एक तरफ नया खून तो दूसरी तरफ उम्रदराज शेर, जिसे लड़ाई का काफी तजुर्बा था। तभी तीनों शेर बॉब जूनियर पर हमला कर देते हैं, लेकिन बॉब जूनियर भी हार मानने वाला शेर नहीं था। वो भी लड़ता रहा और अकेले ही तीनों से मुकाबला करता रहा। मुकाबला काफी टक्कर का चल रहा था, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आखिर बॉब कितनी देर लड़ता। 3 जवान शेरों के सामने उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया, जिससे कि वह ज्यादा घायल हो गया। उसकी सांस भी फूलने लगी और तो और उसकी स्पाइन को भी तोड़ दिया गया, जिसके कारण वह अधमरा हो गया। उसके बाद उन्होंने बॉब जूनियर को मरने की हालत में छोड़कर वहां से चला गया, जिसके बाद बॉब अपनी इंजरी की वजह से जिंदा नहीं बच पाया और 12 मार्च को उसने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। पर आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि बॉब जूनियर द हैंडसम डेविल आखिर कौन था, उसका जन्म कहाँ हुआ, वह किसका बेटा था और उसकी हिस्ट्री क्या थी। दोस्तों, मैं ये सब कुछ बताऊंगा वीडियो के एंड तक और आपको जानकर एकदम हैरानी होगी कि यह आखिर किसका बेटा था और इसके रगों में किसका खून दौड़ रहा था। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फॉर द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। दोस्तों, यूं कहे तो शेर का जीवन आसान नहीं होता है। यह देखने में जितना शानदार लगता है, इनकी जिंदगी उतने ही कांटों से भरी होती है। इन्हें अपने परिवार की रक्षा करनी होती है, शिकार करना होता है और खुद को बचाए रखना होता है। बॉब जूनियर की कहानी को जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2008 में जब अफ्रीका में मौजूद सेरेंगेटी में 2 नए शेरों ने अपनी दस्तक दी। उन 2 शेरों का नाम था द बॉब और जिगी, जो कि अपने लिए टेरिटरी की तलाश में सेरेंगेटी आए थे। दोनों भाई बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट और बेस्ट लायन थे और देखने में एकदम हैंडसम डेविल लगते थे। टेरिटरी की तलाश में ये दोनों शेर एक दिन एक ऐसी टेरिटरी में पहुंच गए जहां इनका सामना 4 शेरों से हुआ, लेकिन यह दोनों भाई काफी ताकतवर और हैंडसम थे। साथ ही साथ इनका साइज बाकी चारों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा था। ऐसे हालात में इन दोनों भाइयों ने उन चारों को धूल चटा दिया और उस पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया। रेंजर्स ने जब इन दोनों भाइयों को लड़ते हुए देखा और उनके कैरिज्मा को देखते हुए इन दोनों भाइयों को दोबारा नाम दिया गया और ये नाम थे सी बॉय और हिल्डर। सी बॉय और हिल्डर पर मैंने बीते कल में एक वीडियो अलग से बनाई थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उससे जरूर देखिएगा, क्योंकि सी बॉय वो शेर था जिसने कई बार मौत को हराया था और अकेले ही इतने सारे शेरों से लड़ा था, जिसकी कहानी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। बैक टू द वीडियो। सी बॉय और हिल्डर ने फाइट को जीतने के बाद एक प्राइड पर अपना हक जमा लिया था, जिससे कि वो लायनेस के साथ मेटिंग करते हुए भी देखे गए। कुछ दिनों के बाद साल 2010 में सी बॉय को एक मेल कब हुआ,
जिसका नाम रखा गया बॉब जूनियर, जो अपने प्राइड में अकेला मेल लायन कब था। बॉब और जिगी एक दिन प्राइड में आराम कर रहे थे, तभी अचानक कहीं से कुछ लायंस ने उनके ऊपर हमला कर दिया। प्राइड के दो डोमिनेंट शेर कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस कोलिशन ने इन दोनों पर हमला किया वो काफी बड़ा कोलिशन था और इस वजह से बॉब और जिगी को संभलने का मौका नहीं मिला और उन दोनों को प्राइड छोड़कर निकलना पड़ा। और ये बात तो आप जानते होंगे कि जब कोई शेर किसी प्राइड पर कब्जा करता है तो वहां मौजूद जितने भी कब्ज हैं सबको मार डालता है ताकि शेरनी दोबारा हिट में आ सके और कब्जा करने वाले शेर अपने ब्लड लाइन को आगे बढ़ा सके। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। प्राइड में जितने भी कब्ज थे सबको मार दिया गया, लेकिन उन्होंने बॉब जूनियर को देखा ही नहीं, जिसके कारण बॉब जूनियर वहां से भाग खड़ा हुआ। वह एक सब एडल्ट बन चुका था। बॉब जूनियर उसके बाद बंजारों का जीवन जीने लगा। बॉब की एज 2 साल के आसपास हो गई थी, जिसके कारण उसे भी किसी टेरिटरी की तलाश थी। टेरिटरी की तलाश में वो बहुत आगे चला गया। उसे यह नहीं पता था कि कुछ शिकारी उसका बहुत दिनों से पीछा कर रहे थे, फिर भी वह रुका नहीं और चलता रहा। ऐसे ही चलते चलते उसे एक प्राइड मिल गया और उस प्राइड का नाम था द सिमेटो कोजेस, जिसके ऊपर उसने अपना हक जमाया। उसके बाद वह उस प्राइड के साथ ही देखा जाने लगा। वह असल में नामेरी प्लेन्स का नया रूलर बन गया था। बॉब जूनियर को कोई टक्कर देने वाला लायन नहीं था। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे हमारे साथ दोस्तों। यूँ ही नई जानकारी के लिए आपका अपना चैनल चेप दे चैनल चेप दे। उसका आकार, उसका साइज उम्र के हिसाब से काफी बड़ा था, क्योंकि इसके पिता सी बॉय यानी बॉब भी काफी शानदार शेर था और देखने में काफी बीस्ट जैसा लगता था। लेकिन इस बात से तो आप भली भांति वाकिफ होंगे कि अफ्रीका में एक शेर अकेला ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर सकता। उसे किसी भी सूरत में गठबंधन बनाना ही होगा, क्योंकि अकेले शेर के लिए प्राइड को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है, जिसकी वजह से कई बार अकेले लायंस को दूसरे लायंस से अपनी जान भी बचानी पड़ती है। ऐसा ही कुछ हुआ बॉब जूनियर के साथ भी, जब वो अपने प्राइड के साथ था। 2 शेरों ने हमला कर दिया, जिसके कारण उसे अपना प्राइड अपनी जान बचाने के लिए छोड़ना पड़ा। प्राइड छोड़ने के बाद बॉब जूनियर फिर अपने जीवन बंजारों की तरह जीने लगा, जिसके कारण उसके ऊपर हमला होने के ज्यादा चांसेस बढ़ गए। लेकिन बॉब को उसके बाद 2 महीने के लिए किसी ने नहीं देखा। सबको लगा कि शायद उसे किसी दूसरे शेर ने मार डाला होगा या फिर वो किसी नए टेरिटरी में चला गया होगा, और जो लोग उसे ट्रैक कर रहे थे अब वो उसे ट्रैक करना बंद कर दिए। लेकिन एक दिन अचानक से एक चमत्कार हुआ और कहीं पर से एक डोमिनेंट मेल लायन को देखा गया, जो कि बिल्कुल अपने प्राइम टाइम में आया हुआ था और किसी बेस्ट से कम नहीं लग रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि बॉब जूनियर ही था। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उसे इस बार अकेले नहीं देखा गया, बल्कि उसके साथ एक और बेस्ट और एग्रेसिव लायन को देखा गया था, जो कि उसी की तरह बंजारों का जीवन जी रहा था। और यह कोई नहीं बल्कि ट्रिग्व था। दोनों ने अपना एक अच्छा गठबंधन बना लिया था और इन दोनों ने बाद में एक नए एरा की शुरुआत की। उन्होंने आते ही पहले 3 चीता पर हमला कर दिया और वहां से उन्हें भगा दिया ताकि उस इलाके में कोई कंपटीशन ना हो। उन्होंने एक एक करके सभी को मार डाला और फिर उनके बच्चों को भी जान से मार दिया। उन्हें किसी के ऊपर थोड़ा भी तरस नहीं आ रहा था। उनके सामने जो भी आ रहा था वे उसे मार रहे थे। किसी में इतनी साहस नहीं थी कि इनका मुकाबला कर सके। इनके सर पर खून सवार था और जोर जोर से दहाड़ कर चैलेंज दे रहे थे कि जिसमें हिम्मत है वो आकर इन्हें रोक ले। बॉब जूनियर और उसका पार्टनर, जिसे द बुलेट भी बुलाया जाता था, जो कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव लायन था, अपने टेरिटरी को जीतने के लिए फिर से आते हैं। लेकिन उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया था और बिना किसी वार्निंग के वो दोनों दूसरे लायंस के टेरिटरी में घुस जाते हैं। वो दोनों सीधे उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे कि बॉब जूनियर अकेले ही प्राइड के डोमिनेंट मेल लायन को मार डालता है और बुलेट दूसरे लायन को हरा देता है। और इसी के साथ ही ये दोनों वापस नामरी प्लेन को अपने कब्जे में ले लेते हैं और बॉब जूनियर अपने हार के बदले को पूरा करता है। दोस्तों, यही वो फाइट था जिसके बाद इन दोनों को दोबारा नाम दिया गया सिनिग्व और ट्रिग्व। दोस्तों, सिनिग्व
यानी बॉब जूनियर का अयाल बहुत ही ज्यादा गहरे रंग का था और यह उसका अयाल ही था जो इसे काफी सुंदर बनाता था। शेरनियां इसके अयाल से आकर्षित होती थी, क्योंकि ये बात तो आप जानते होंगे कि जिस शेर का अयाल यानी मेल डार्क और गहरे रंग का होता है और काफी बड़ा होता है, शेरनियां उसे अपना मेटिंग पार्टनर चुनती है। और इस केस में बॉब जूनियर प्राइड का फेवरेट था। बॉब जूनियर के दहाड़ में इतना दम था कि कोई और लाइन उसके सामने आने से भी खौफ खाता था। स्निग्व और ट्रिग्व के द्वारा एक प्राइड का निर्माण हुआ जिसमें 4 लाइन्स थी और इनके 6 कब्ज थे। दोनों ही लाइन्स को अपने प्राइड के साथ ही देखा जाने लगा, जिसकी वजह से उनके कब्ज भी सुरक्षित थे। कब्ज की एज 6 महीने के हो चुके थे, लेकिन स्निग्व बहुत ज्यादा डोमिनेंट होने की वजह से उसकी एक और लाइन्स थी जिससे उसको 3 कब्ज और थे। वह कभी कभी उसके साथ भी देखा जाता था। 2020 में उसके टोटल 19 कब्ज को देखा गया था और एक शेर के लिए इतने कब्ज को देखा जाना अपने आप में काफी बड़ी बात होती है। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 19 कब्ज बिल्कुल सुरक्षित थे। और आप समझ जाइए स्निग्व यानी बॉब जूनियर कितना ज्यादा पावरफुल और एक डोमिनेंट शेर था। स्निग्व और ट्रिग्व ने अपने टेरिटरी को दूसरे लैंड से बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड करके रखा था, जिसके कारण वह अनडिस्प्यूटेड किंग थे नामरी प्लेन्स के। अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए वह ईस्टर्न सेरेंगेटी में चले गए। वहां भी उन्हें कोई चुनौती देने वाला कोई लायन नहीं था। दोस्तों, जिंदगी के हर पड़ाव में उतार चढ़ाव है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन एट द एंड चाहे जंगल का राजा शेर ही क्यों ना हो, उसे सामना करना पड़ता है एक ऐसी सच्चाई का जिससे वह मुंह नहीं मोड़ सकता। जब तक वह उसका सामना न कर ले, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उससे लड़ना पड़ता है और अपने साम्राज्य को बचाना होता है। चाहे हालात कुछ भी हो, उसका डटकर सामना करना पड़ता है। उसके बाद ही वह एक राजा कहलाता है। लेकिन दोस्तों, भले ही एक शेर टेरिटरी की लड़ाई जीत ले या फिर प्राइड पर कब्जा कर ले, लेकिन एक लड़ाई है जिसमें हर कोई हार जाता है, चाहे वो शेर हो या फिर दुनिया का कोई भी जीव क्यों ना हो, और वह लड़ाई है उम्र की लड़ाई। वक्त के साथ साथ स्निग्व अब कमजोर होने लगा था और जब एक शेर बूढ़ा होने लगता है तब उसकी जिंदगी बहुत ही मुश्किलों से गुजरती है। और ऐसा ही मंजर 11 मार्च 2023 को भी देखने मिला। हमने अपने एक लेजेंडरी लायन को खो दिया। जब वो अपने पार्टनर के साथ पेट्रोलिंग कर रहा था, वहां पर उनके ऊपर 3 मेन लायंस ने हमला कर दिया। उसकी बढ़ती उम्र की वजह से उसने हार मान ली और हमेशा हमेशा के लिए सेरेंगेटी को अलविदा कहकर चला गया। दोस्तों, बॉब जूनियर इस दुनिया से चला तो गया, लेकिन उसकी यादें हमेशा हमारे दिल में रहेगी। और ये एक ट्रिब्यूट था बॉब जूनियर को। और अगर आप भी ट्रिब्यूट देना चाहते हैं तो एक लाइक बॉब जूनियर के लिए इस वीडियो को दे दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।